हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल क्रैक में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को कमेंट आया था कि भैया इस बार रेलवे ग्रुप डी का जो 2025 में वैकेंसी है आने वाली है भर्ती, भैया इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न के ऊपर वीडियो बनाइए। बहुत बच्चों ने मुझे कमेंट किया था। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो एग्जाम पैटर्न के ऊपर है। सिलेबस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम को पैटर्न को समझना। अगर एग्जाम के पैटर्न को आप लोग अच्छे से समझ जाओगे, उसके बाद सिलेबस को समझना है। अगर इन दोनों चीज को समझ जाते हो तो फ्रेंड्स 15 से 20% हमारा सिलेक्शन भैया इसी से तय हो जाता है। ठीक है, जो 10th क्लास के बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, भैया आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पैटर्न रेलवे ग्रुप डी का। क्यों? आईटीआई वाले बच्चे होशियार होते हो, पहले से ही पता करके रखते हैं, लेकिन जो 10वीं क्लास के पहली बार ग्रुप डी के पेपर देंगे तो भैया एग्जाम पैटर्न बहुत अच्छा गेम खेलता है। इसको जब तक अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करोगे भैया, आपको सिलेबस कितना भी फिर चाट लो, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न को पहले समझ जाओ, उसके बाद सिलेबस को समझो, फिर भैया तैयारी करने में लग जाओ। ठीक है, अब एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स आपसे, वीडियो को पूरा देखना मेरे भाई, पूरा देखोगे वीडियो, एग्जाम पैटर्न इतने अच्छे से समझा दूंगा कि भैया दूसरा वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आइए समझते हैं। आप सबको पता है कि इस बार एक वायरल नोटिस में चल रहा है कि भैया रेलवे ग्रुप डी 2025 के भर्ती में CBT 2 होगा। मेरे भाई CBT 2 मुझे नहीं लगता कि CBT 2 होगा, आपका CBT 1 ही होगा। ठीक है, तो ये वाला जो एग्जाम पैटर्न है ये भैया CBT 1 का है। ठीक है, CBT 2 होगा ही नहीं, इस चीज को ध्यान रखना। CBT 1 का एग्जाम पैटर्न है। अब हमारे पास रेलवे ग्रुप डी का जितने भी भर्ती प्रीवियस ईयर में आया था 2018 60,000 62,000 वैकेंसी, 2019 1,03,000 वैकेंसी, उसमें यही पैटर्न था एग्जाम का। अब मुझे यही लगता है कि भैया 2025 के ग्रुप डी भर्ती में कुछ चेंज नहीं होगा, सेम पैटर्न पे रेलवे चलेगा। ठीक है, अब हमारे पास 100 नंबर के पेपर आते हैं CBT 1 में। ठीक है, उसके बाद PET टेस्ट होता है ग्रुप डी में। अब इसमें भैया NTPC का जो सिलेबस था ना, जो एग्जाम पैटर्न था वो अलग मॉडल पे था, ये ग्रुप डी वाला अलग मॉडल। ग्रुप डी में भैया सबसे पहले आपका मैथ आता है। मैथ में आपके पास 25 क्वेश्चन होते हैं 25 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब मैथ 25 क्वेश्चन है आपका रेलवे ग्रुप डी में, तो भैया ये कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सबसे ज्यादा अर्थमेटिक से आते हैं और एडवांस मैथ से भी क्वेश्चन आते हैं। 2018 2019 दोनों जो भर्ती था भैया, मैंने पेपर दिया हुआ है, मुझे पता है कि एडवांस मैथ में से भी अच्छे खासे लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे ग्रुप डी। भैया रेलवे ग्रुप डी ना, अब रेलवे ग्रुप डी नहीं है वो भैया, NTPC की तरह एग्जाम होता है, उसका अच्छा खासा लेवल होता है और सबसे ढंग का बढ़िया लेवल भैया साइंस के अंदर होता है, जनरल साइंस के अंदर। उसके ऊपर भी अभी आता हूं। तो मैथ के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। फिर आती है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा भैया, 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा 30 मार्क्स के लिए। लास्ट में ये भी बताऊंगा कि भैया 100 में से कितना प्लस करोगे तो एक सेफ स्कोर किसी भी जोन के लिए हो सकता है। ठीक है, इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 30 क्वेश्चन रीजनिंग का आता है। रीजनिंग में भैया अच्छे खासे लेवल पे रेलवे ग्रुप डी में रीजनिंग पूछेगा। क्यों? क्योंकि वैकेंसी जितना भी हो, इस बार 58,000 60,000 जितना भी हो, लेकिन भैया मैंने बोला कि 50 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। अब देखना बस, बहुत भीड़, क्योंकि 10th लेवल भी है, ITI वाले भी है, ठीक है, उसके इक्विवेलेंट भी है, पॉलिटेक्निक वाले भी आ जाते हैं, तो अच्छा खासा भीड़ होता है। अब बात करें जनरल साइंस की, तो भैया जनरल साइंस इसमें 25 क्वेश्चन पूछा जाता है 25 मार्क्स। ठीक है, अब जनरल साइंस में आपको अच्छे खासा लेवल पे, अब बोलोगे जो 10th वाले स्टूडेंट है, ठीक है, पहली बार अपेयर हो रहे हो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में, तो जो जनरल साइंस का पेपर आएगा 10वीं क्लास के NCERT की बुक अगर आप लोग पढ़े हो अच्छे से, तब तो साइंस इजी कर लोगे। आप लोगों ने
अगर 11th-12th में भी पीसीएम अगर पढ़ रखा है, ठीक है, आपने बायो भी पढ़ रखा है, तो भी जनरल साइंस आपके लिए हलवा होगा भाई। क्यों? ये ना, अगर जनरल साइंस जो है, ऐसा नहीं है कि बहुत एडवांस लेवल पे पूछेगा। हालांकि 2018 के एग्जाम में थोड़ा एडवांस लेवल पे पूछा था, ठीक है, नो डाउट, लेकिन इसके अलग से बुक आती है भैया। जब मैं बुक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो बता दूंगा किस टॉपिक के लिए कौन सा बुक फॉलो करना है, ठीक है। तो जनरल साइंस में अच्छा खासा क्वेश्चन होता है। एक स्पीडी पब्लिकेशन का बुक आता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फिर इसके ऊपर, बुक्स के ऊपर जब वीडियो बनाएंगे तो 25 क्वेश्चन में से भैया आराम से इजीली स्कोर अच्छा खासा कर लोगे। तो उसके बाद आती है लास्ट में हमारे पास जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। ये 20 क्वेश्चन हमारे पास रहता है, ठीक है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए। अब भैया जनरल अवेयरनेस में अब आपको पता है कि भैया जीके पूरा हो गया है ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। करंट अफेयर, फिर करंट अफेयर के भी इसमें मेन रोल होता है। 10 क्वेश्चन 20 में से मान लो 10 जीके जीएस में, ठीक है भैया, जीके में आता है 10 क्वेश्चन, ठीक है, और करंट अफेयर में भी आपके 10 क्वेश्चन फिक्स से आएगा ही आएगा, तब जाके ये 20 क्वेश्चन बनता है। तो इसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। अब मैथ का आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के ऊपर है। अब इसके लिए टाइम आपको जो दिया जाता है फ्रेंड्स, 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है, यानी 90 मिनट में आप 100 क्वेश्चन भैया सॉल्व करोगे 100 मार्क्स का, ठीक है। अब ये इतना आसान तो है नहीं, आपको सिलेक्शन भी लेना है, और जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए आसान नहीं होगा कि भैया 100 में से आप ना भैया 80+ स्कोर कर दोगे, आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस वाले एग्जाम में एज क्राइटेरिया 18 से 36 साल रहेगा। बड़े एक्सपीरियंस वाले बच्चे यहाँ पे अपेयर होंगे 2025 के ग्रुप डी के भर्ती में। एक्सपीरियंस वाले बच्चे होंगे, जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे बच्चे, वो भी अपेयर होंगे इस एग्जाम में भैया, वो भी पेपर देंगे, उनको भी सरकारी नौकरी चाहिए रेलवे ग्रुप डी में, ठीक है। और जो एसएससी सीएचएसएल एमटीएस, वो बच्चे भी इसमें अपेयर होंगे, जो भैया स्टेट लेवल पे यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, जितने भी राज्य हो गया, जो लोकल गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी करते हैं लोकली अपने ही स्टेट के, वो बच्चा भी इस एग्जाम में अपेयर होंगे। क्यों? क्योंकि भैया आरआरबी के 21 जोन है, सभी जोनों में भैया वैकेंसी डिवाइड होती है, ठीक है। तो भीड़ तो नो डाउट बहुत ज्यादा होगा। एग्जाम पैटर्न यही है मोटा मोटी, ज्यादा कुछ नहीं है। अब स्कोर करोगे किसमें, आपका किसमें सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है? देखो पर्सनली मैं बता रहा हूं, मैं सबसे ज्यादा स्कोर किसमें करता था फ्रेंड्स। देखो रीजनिंग में मैं सबसे ज्यादा स्कोर करता था मेरे भाई। क्यों? रीजनिंग के ऊपर मेरी पकड़ बहुत अच्छी है। उसके बाद मैं भैया जनरल अवेयरनेस में, करंट अफेयर में फोकस करता था, ठीक है। तो इस पे मैं मोस्टली अगर 20 में से है तो मैं आराम से 13-14 नंबर आराम से उठा लेता था जीके में और अवेयरनेस उसमें, करंट अफेयर में। क्यों? इस पे मैं ज्यादा फोकस करता था। जनरल साइंस भी ठीक ठाक है, 25 में से तो भैया मैं 12-13 आराम से उठा लेता था। क्यों? क्योंकि मैं जनरल साइंस की बहुत प्रैक्टिस। मैं फंसता कहाँ था? मैं फंसता मैथ में था। मैथ में स्कोर होता ही नहीं था मेरे पास। मैथ में कितना स्कोर करता था? 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से 12 मार्क्स में मैथ में स्कोर करता था। क्यों? एडवांस मैथ मेरी उतनी स्ट्रांग नहीं थी भैया, हालत टाइट रहता था। तो मैथ के भरोसे मैं नहीं जाता था एग्जाम देने, मैं जाता था रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर के ऊपर एग्जाम देने जाता था, ठीक है। उसके बिहाफ पे भैया मैं 62 नंबर लेके आता था। अब एक चीज देखो कि आप स्कोर कैसे करोगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका भैया मैथ ना इजी होगा, मैथ इजी होगा बहुत बच्चों का, रीजनिंग इजी होगा, मैथ टफ होगा बहुत बच्चों के लिए, भैया साइंस होगा टफ, किसी बच्चों के लिए साइंस इजी होगा। अपना भैया एवरेज मार्क्स बना के चलो। अगर कोई टफ है, मान लो कि मैथ आपका टफ है, तो मैथ में से भैया मात्र 12 मार्क्स ले आओ, ठीक है, 12 मार्क्स ले आओ। रीजनिंग, अगर मैथ टफ है तो रीजनिंग आसान होगा, तो रीजनिंग में कितना लाओगे मेरे भाई? कम से कम 22+ स्कोर करके चलना मेरे भाई, ठीक है।
साइंस में कितना लेके आओगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छा बुक फॉलो करना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा मेरे भाई, सिलेबस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखना, इतना आसान नहीं है 2025 ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना। इसमें भी भैया कम से कम 17 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। इसमें भैया कम से कम आपको 15 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। अब कितना टोटल बन जाता है भैया, 12 ये 22 ये कितना हो गया, 12 22 24 10 34 ये हो गया 34 और ये 17 34 और भैया 16 50 51 51 और 15 भैया 66 नंबर हो जाता है। ठीक है, 100 में से 66 नंबर हो जाता है। अगर 66 प्लस ऐसे स्कोर करोगे तो मेरे भाई नॉर्मलाइज होके आपका 70-75 पे पहुंच जाएगा और 75 नंबर लाओगे तो भैया आपका किसी ना किसी जोन में सिलेक्शन ना 101% गारंटी मैं दे रहा हूं, लिखवा के ले लो मेरे से, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 70 नंबर 75 नंबर आपका आता है ना, तो रेलवे ग्रुप डी में ना आपका सिलेक्शन ना भाई मैं लिख के दे रहा हूं हो जाएगा। ठीक है, अगर इस लेवल पे आप लोग एग्जाम पैटर्न समझ के तैयारी करते हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही था। अब एक सीरीज लेके आऊंगा, 3 से 4 वीडियो का एक सीरीज होगा जिसमें रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस समझेंगे अच्छे। ठीक है, अच्छे से समझेंगे सिलेबस, मैथ को अच्छे से डीप में समझेंगे, किस टॉपिक में से भैया कितने क्वेश्चन रेलवे पूछता है, पूछा गया है और आगे भी पूछेगा। फिर रीजनिंग डिस्कस करेंगे, किस लेवल पे रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टॉपिक में कितने क्वेश्चन आप निकालोगे। एग्जाम पैटर्न आपको दे दिया। ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं एग्जाम पैटर्न में। 66 प्लस 70 का टारगेट लेके चलो मेरा भाई, 70 लेके आओगे रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाएगा। अब जनरल अवेयरनेस के ऊपर वीडियो लेके आऊंगा, किस टॉपिक में, जीके में कौन कौन से टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन आता है, जनरल साइंस किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री लाइफ साइंस किस में ज्यादा फोकस करना है, इन्वेंशन से रिलेटेड। ठीक है, तो भैया अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, सीरीज इसका स्टार्ट करने वाला हूं सिलेबस के ऊपर। फ्रेंड्स पहली बार स्किल क्रैक यूट्यूब चैनल पे आप लोग विजिट किए हो तो एक लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना, अगला वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहले आप तक पहुंच जाए। और फ्रेंड्स जो 10th वाले बच्चे जो पहली बार रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भैया इस एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझो, सिलेबस को अच्छे से समझो, 10% सिलेक्शन वैसे ही हो जाएगा। फिर तैयारी स्टार्ट कर देना मेरे भाई, और स्किल क्रैक यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाओ ताकि हम सब साथ मिलके आगे बढ़ेंगे और तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इस बार रेलवे ग्रुप डी भैया एक नौकरी लेके चलो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।